वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको सॉल्व असाइनमेंट चाहिए, हैंड रिटन असाइनमेंट चाहिए या फिर ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट करने के लिए हैंड रिटन असाइनमेंट का सॉफ्ट कॉपी चाहिए, तो इन तीनों ही कंडीशन में आप लोग एएच हेल्पलाइन टीम के व्हाट्सएप नंबर 8100323239 पे कांटेक्ट करके अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप लोग को पता है कि इग्नू ने दिसंबर 2024 से टर्म एग्जाम के लिए हॉल टिकट या कहें एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया है। नाउ जब भी इग्नू की तरफ से हॉल टिकट या एडमिट कार्ड रिलीज किया जाता है, स्टूडेंट नंबर ऑफ प्रॉब्लम फेस करते हैं। किसी का फोटो मिसिंग है एडमिट कार्ड में, या फिर बहुत से स्टूडेंट का एक ही दिन एक ही टाइम पे 2 पेपर पड़ गया है, बहुत से स्टूडेंट का इनरोलमेंट नंबर नॉट फाउंड शो कर रहा है। तो हर एक चीज के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम क्या है एंड उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। एएच हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं इग्नू के स्टूडेंट हो तो हर एक ट्रस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, नाउ सबसे पहले तो जो भी स्टूडेंट दिसंबर 2024 से टर्म एग्जाम के लिए एग्जाम फॉर्म फिलअप सक्सेसफुली कर दिए हो, वो लोग पहले हॉल टिकट को डाउनलोड कर लो। ठीक है, डाउनलोड करने के लिए बस आप लोग को इस पेज पे आना होगा। ये एएच हेल्पलाइन का ऑफिशियल पेज है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस पेज पे आओगे, स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा हॉल टिकट डाउनलोड करने का। इसके ऊपर क्लिक करोगे, इस पेज पे आ जाओगे, यहाँ पे अपना एनरोलमेंट पुट करोगे एंड प्रोग्राम को पुट करके सबमिट करोगे तो आपका हॉल टिकट डाउनलोड हो जाएगा। ओके, नाउ जब हॉल टिकट डाउनलोड करोगे तब प्रॉब्लम फेस करोगे। तो सबसे ज्यादा स्टूडेंट प्रॉब्लम किस चीज को लेकर फेस कर रहे हैं या सबसे ज्यादा क्वेरीज किस चीज को लेकर कर रहे हैं कि उनका फोटो मिसिंग है हॉल टिकट में। तो देखो, इससे कोई टेंशन की बात नहीं है क्योंकि 80% स्टूडेंट के हॉल टिकट में फोटोग्राफ मेंशन नहीं है, सिर्फ 15 to 20% स्टूडेंट के ही हॉल टिकट में फोटोग्राफ मेंशन है। ठीक है ना? तो अगर आपके हॉल टिकट में फोटोग्राफ नहीं है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपली जब आप एग्जाम देने जाओगे तो घर से ही इस जगह पे अपना फोटोग्राफ जो रिसेंट फोटो है उसको पेस्ट कर लेना एंड यहाँ पे क्रॉस साइन ऐसे कर लेना। ठीक है, तो बस घर से ही फोटो पेस्ट करना है, क्रॉस साइन करके चले जाना है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो फोटो मिसिंग है तो उससे कोई इशू की बात नहीं है ना। जो दूसरा प्रॉब्लम स्टूडेंट फेस कर रहे हैं सबसे ज्यादा कि उनका इनरोलमेंट नंबर ही नॉट फाउंड शो कर रहा है, यानी कि उनका हॉल टिकट ही इशू नहीं हुआ है। जब भी वो लोग इनरोलमेंट प्रोग्राम को पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर नॉट फाउंड शो कर रहा है। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए 2-3 चीज है। सबसे पहले तो आप लोग ये देख लो कि आपने एग्जाम फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट किया है या नहीं एंड उसका एक्नॉलेजमेंट आपके पास है या नहीं है। क्योंकि अगर आपने सक्सेसफुली एग्जाम फॉर्म फिलअप किया है और आपका हॉल टिकट डाउनलोड नहीं हो रहा है, इनरोलमेंट नॉट फाउंड शो कर रहा है, तो उसके लिए आपको एक्नॉलेजमेंट की जरूरत पड़ेगी क्योंकि ये मेल करना पड़ेगा आपको, तब जाके आपका हॉल टिकट इशू होगा। तो पहले तो आप लोग देख लो कि आपने एग्जाम फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट किया है नहीं और कितने पेपर का एग्जाम फॉर्म फिलअप किया है, वो आपको एक्नॉलेजमेंट स्लिप में पता चलेगा। क्योंकि हर सेशन में बहुत बार स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है कि उन्होंने एग्जाम फॉर्म फिलअप सक्सेसफुली नहीं फिलअप किया हुआ रहते हैं एंड फिर भी वो लोग सोचते हैं कि उनका हॉल टिकट डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत से स्टूडेंट का पेमेंट का इशू हुआ रहता है या फिर अदर इशू की वजह से उनका हॉल टिकट डाउनलोड नहीं होता क्योंकि उनका एग्जाम फॉर्म ही सक्सेसफुली सबमिट नहीं हुआ है। तो पहले तो आप लोग एक्नॉलेजमेंट स्लिप अपना देख लो कि आपका एक्नॉलेजमेंट स्लिप है या नहीं है। उसके लिए आप लोग सिंपली एग्जाम फॉर्म का जो पोर्टल है उसके ऊपर आओ, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको यहाँ पे एक सर्च ऑप्शन मिलेगा। जैसे नीचे आओगे ना तो यहाँ पे एक सर्च ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना, यहाँ पे अपना इनरोलमेंट नंबर, डेट ऑफ बर्थ पुट करना, सबमिट करोगे तो इस पोर्टल से आपको पता चल जाएगा कि आपका एग्जाम फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हुआ है या नहीं हुआ है। तो अगर एग्जाम फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट नहीं हुआ होगा तब तो आपका हॉल टिकट रिलीज नहीं होगा। लेकिन अगर आपका एग्जाम फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हुआ है, यहाँ पे इस पोर्टल पे आपको कंट्रोल नंबर शो हो रहा है और इस तरीके से एक्नॉलेजमेंट स्लिप डाउनलोड हो रहा है, फिर भी आपका हॉल टिकट अगर रिलीज नहीं हुआ है तो आपको सिंपली मेल करना पड़ेगा। मेल कहाँ पे करना पड़ेगा? आपको मेल करना होगा terminexam@ignu.ac.in। मेल का फॉर्मेट आप लोग के स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे मेल करोगे, इसका ये मैं टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर दूंगा, वहां से आप लोग कॉपी कर सकते हो, अदरवाइज वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो। ठीक है, सर्दी हो रहा है इसी वजह से फंबल हो जा रहा है बार बार। ठीक है, तो इसको इग्नोर कीजिएगा, काफी सर्दी हो गया है। खैर, तो सब्जेक्ट में आपको लिखना है दिसंबर 2024 एग्जाम हॉल टिकट नॉट रिलीज। ठीक है, एंड मेल फॉर्मेट में जस्ट लिखोगे रिस्पेक्टेड सर, आई एम स्टूडेंट ऑफ इग्नू हैविंग एनरोलमेंट विद दिस प्रोग्राम कोड दिस, आई फिल माय एग्जाम फॉर्म फॉर दिसंबर 2024 एग्जाम बट माय हॉल टिकट इज नॉट रिलीज, देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली रिलीज माय हॉल टिकट एज सून एज पॉसिबल सो दैट आई कैन अपीयर इन दिसंबर 2024 एग्जाम विदाउट एनी इशू। फॉर योर रेफरेंस आई एम अटैचिंग माय एग्जाम फॉर्म एक्नॉलेजमेंट रिसीट। तो एग्जाम फॉर्म का ये जो एक्नॉलेजमेंट रिसीट है वो आपको मेल के साथ अटैच करना है। तो जो भी स्टूडेंट ने एग्जाम फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट किया है और अगर उनका हॉल टिकट इशू नहीं हुआ है तो आपको सिंपली मेल करना होगा यहाँ पे terminexam@
info@ignou.ac.in एंड ये मेल करके उसके बाद से वहां पे भेज देना है। अगर आपका सक्सेसफुली सबमिट हुआ है तो आपका हॉल टिकट जरूर इशू कर दिया जाएगा। ओके, नाउ ये कुछ प्रोग्राम के स्टूडेंट का मैं ज्यादातर कमेंट देखा मैंने, एमपीएस प्रोग्राम का, एमबीए प्रोग्राम का, वो लोग ज्यादा क्वेरीज कर रहे हैं कि उनका हॉल टिकट इशू नहीं हुआ है। तो खैर आप लोग चेक करोगे तो आपका हॉल टिकट इशू हो जाएगा अगर मेल करोगे तो, ठीक है। हर सेशन में ऐसा होता है, कोई इशू की बात नहीं है ना। जो दूसरा ये तीसरा प्रॉब्लम जो स्टूडेंट फेस कर रहे हैं वो ये है कि उनका 2 पेपर एक ही दिन एक ही टाइम पे हो गया है, तो फिर उनको क्या करना पड़ेगा। काफी स्टूडेंट है, जैसे ये स्टूडेंट का देखो 11 दिसंबर को 2 पेपर है, बीपीएससी 141 और 11 दिसंबर को दूसरा पेपर है बीपीएई 141। दोनों 11 दिसंबर को ही है एंड दोनों आफ्टरनून सेशन में ही है, ठीक है। तो अगर 2 पेपर एक ही दिन एक ही टाइम पे पड़ जाए तो आपको क्या करना होगा। तो देखो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर 2 पेपर एक ही दिन एक ही टाइम पे पड़ जा रहा है तो आपको एक ही पेपर देना होगा, एक पेपर बाद में देना पड़ेगा। ऐसा सिर्फ उसी कंडीशन में होता है जब आप बैक के पेपर दे रहे होते हैं ना, तब वहां पे ये इशू होता है। 2 पेपर एक ही दिन एक ही टाइम पे क्लास होता है। अगर इग्नू ने ये चीज हॉल टिकट में भी मेंशन किया हुआ है एंड डेट शीट में भी मेंशन किया हुआ है कि अगर आपका बैक का पेपर हो, यानी कि आप सेकेंड ईयर में अभी सेकेंड ईयर का एग्जाम दे रहे हो, फर्स्ट ईयर का कोई बैक का पेपर क्लास हो रहा है, या थर्ड ईयर में हो और फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का कोई भी बैक का पेपर क्लास कर रहा है, तो उसमें इग्नू कुछ भी नहीं कर सकता। आपको एक ही पेपर का एग्जाम देना होगा। दूसरा पेपर 6 मंथ बाद जब जून में एग्जाम होगा तब देना पड़ेगा। दोनों पेपर में अगर अपेयर कर लिए तो दोनों पेपर ही कैंसिल होगा। बहुत सारे स्टूडेंट हर सेशन में ये गलती करते हैं। उनको लगता है कि चलो 2 पेपर एक ही दिन एक ही टाइम पे पड़ गया है तो 1.5 घंटा उस पर बैठ जाते हैं, 1.5 घंटा इसमें बैठ जाते हैं, उसका पेपर सबमिट करके उसके बाद से इसमें चले जाते हैं। अगर ऐसा आपने किया, जो कि अलाउड नहीं है, लेकिन अगर आपने किसी भी तरीके से कर भी लिया तो आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा, दोनों पेपर कैंसिल हो जाएगा। तो ये गलती मत करना आप लोग। जो भी स्टूडेंट का 2 पेपर एक ही दिन एक ही टाइम पे है तो आपको एक ही में अपेयर करना पड़ेगा, दूसरा जून 2024 में देना पड़ेगा ना। एक और यहाँ पे एक चीज ये होगा कि बहुत से स्टूडेंट का ऐसा होता है कि एक पेपर आफ्टरनून सेशन में है और एक पेपर मॉर्निंग सेशन में है, सेम डे पे अलग अलग सेशन में है, तब आप अपेयर कर सकते हो, दोनों एग्जाम दे सकते हो, कोई इशू नहीं होगा। मॉर्निंग के एग्जाम दिए, उसके बाद से फिर आफ्टरनून वाला जो 2 बजे के बाद से एग्जाम है वो दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन एक ही टाइम पे और एक ही दिन में अगर 2 पेपर हुआ तो एक देना होगा, एक पेपर नेक्स्ट सेशन में देना पड़ेगा। दोनों मॉर्निंग में पड़ गया या दोनों आफ्टरनून में पड़ेगा तो नेक्स्ट सेशन में देना पड़ेगा, ठीक है। दोनों में अपेयर मत करना। तो जो भी स्टूडेंट का 2 पेपर एक ही दिन एक ही टाइम पे है तो उसका सिंपल है कि इग्नू ने ऑलरेडी बोल दिया हुआ है कि आप दोनों पेपर में अपेयर नहीं कर सकते, उसको क्लास भी नहीं माना जा सकता अगर आपका बैक का पेपर है तो इसलिए आपको नेक्स्ट सेशन में दूसरा पेपर देना पड़ेगा, ठीक है ना। क्लास वाला चीज हो गया। उसके बाद से काफी स्टूडेंट प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो इस चीज को लेकर कि उनका पेपर क्लियर हो गया है लेकिन हॉल टिकट में वो पेपर मेंशन हो गया है। ऐसा इसलिए हुआ है और ये हर सेशन में तभी होता है जब मान लो एग्जाम फॉर्म तो बहुत पहले रिलीज हो जाता है एंड रिजल्ट फिर भी डिक्लेयर होते रहता है। तो मान लो कोई स्टूडेंट का रिजल्ट पेंडिंग है लेकिन उसने एग्जाम फॉर्म फिलअप कर दिया और एग्जाम फॉर्म फिलअप करने के बाद से उनका फिर हॉल टिकट रिलीज हो गया, ठीक है। तो उनको क्या दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी पेपर क्लियर कर लिया है। तो देखो ऐसे कंडीशन में आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। अगर आपका कोई पेपर कंप्लीट हो गया यानी कि पास हो गए हो आप, लेकिन फिर भी अगर आपका हॉल टिकट में वो पेपर मेंशन हो गया है तो आपको एग्जाम देने जाने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस एग्जाम देने मत जाना उस पेपर का, ठीक है। हॉल टिकट में इसलिए वो पेपर मेंशन है क्योंकि जब आपने एग्जाम फॉर्म फिलअप किया था उस टाइम पे तो वो पेपर नॉट कंप्लीटेड था, तो इसलिए एग्जाम फॉर्म फिलअप हो गया। और यहाँ पे कोई मैनुअली चीजें तो होती नहीं है कि मिला के देखा जाए कि कौन पेपर में पास हो गए कौन पेपर में नहीं हुए। तो जो पेपर का आप एग्जाम फॉर्म फिलअप अगर कर देते हो तो ऑटोमेटिकली हॉल टिकट में मेंशन हो जाता है। तो बाद में जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है आप पास हो गए हो तो वो हॉल टिकट में थोड़ी ना अपडेट हुआ है या हॉल टिकट के पोर्टल में या एग्जाम फॉर्म के पोर्टल में, इसलिए वो चीज मेंशन हो गया है। तो जितने भी स्टूडेंट का ऐसा हुआ है कि वो कोई पेपर में पास हो गए हैं, उनका ग्रेड कार्ड ऑल कंप्लीटेड शो कर रहा है, चाहे उन्होंने रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया हो या फिर नॉर्मल पेपर का रिजल्ट डिक्लेयर होना बाकी हो, कोई भी पेपर हो जो पेपर ऑलरेडी कंप्लीटेड हो गया लेकिन फिर भी एग्जाम फॉर्म उन्होंने गलती से फिलअप कर दिया है एंड वो मेंशन हो गया तो उसका एग्जाम देने जाने की जरूरत नहीं है।
और लास्टली बहुत से स्टूडेंट जिन्होंने एग्जाम फॉर्म फिलअप नहीं किया है, तो देखो अगर रीजनल सेंटर से आप लोग एग्जाम फॉर्म फिलअप करते हो तो आप लोग का जो हॉल टिकट है वो रीजनल सेंटर की तरफ से ही इशू होता है। प्रीवियस सेशन में भी ऑफलाइन ही हॉल टिकट इशू हुआ था, जो भी स्टूडेंट ने ऑफलाइन अपना एग्जाम फॉर्म फिलअप किया था, एंड जो भी स्टूडेंट ने ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म फिलअप किया था उनका ऑनलाइन हॉल टिकट इशू हुआ है। तो जो भी स्टूडेंट ने एग्जाम फॉर्म फिलअप नहीं किया तो आप लोग एक मतलब रीजनल सेंटर विजिट कर लो। मैंने ऑलरेडी आप लोग बताया हुआ है कि कैसे आपको वहाँ पे फॉर्म फिलअप करना है एंड क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा आप लोग को। तो आप लोग रीजनल सेंटर विजिट करके उसके बाद से एग्जाम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, एंड हॉल टिकट अगर इशू होगा तो फिर रीजनल सेंटर की तरफ से ही इशू होगा। सो यही सब था इस वीडियो में। इग्नू के तरफ से दिसंबर 24 से टर्म एग्जाम के लिए हॉल टिकट तो रिलीज कर दिया गया है, लेकिन स्टूडेंट नंबर ऑफ प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, तो हर एक प्रॉब्लम के बारे में हम लोग ने इस वीडियो में बात किया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर किया ताकि उनको भी सभी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप एएच हेल्पलाइन चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Have an awesome day. Thank you so much.